कोई नहीं बचा सकता। ये तो सत्संग का प्रताप है, सत्संग की कृपा है। गुरु जी की कृपा थी कि मैं बच गया, वहां गया था, वहां बच गए कह रहे थे। लेकिन उनकी मालकी जो औरतें होती है ना, जिसके पास बुद्धि नहीं होता है बहुत तेज बुद्धिमान बनती है, और जो बुद्धिमान है वो तो है ही है, समझती। माँ से हमने ज्ञान, जब माँ को ज्ञान करवाया तो कहा बेटा तुम लगे रहो, ये ज्ञान तो किसी को मालूम ही नहीं। मेरे परिवार की क्या बात है, पूरे एरिया में ये ज्ञान नहीं है जो गुरु जी ने हमको दिया। अस्वस्थ हो गई कि तुम्हारे वजह से लगता है हमारे पूरे परिवार का, पूरे बिरादरी का कल्याण होना है। तो सज्जनों कहते हैं कि मैं बकुरा डूबन का तमाम तरह का डर है। अरे कहा कि मैं भक्ति कर लूंगा तो ये खाने को नहीं मिलेगा। सबसे विकट समस्या ये है, बहुत बड़ी विकट है कि मैं जो संत बन जाऊंगा ना तो मीट मछली छूट जाएगा, जीव की लोलुपता खत्म हो जाएगी। जीव के लोलुपता में अपना कल्याण नहीं चाहते महाराज, और इसमें 80% लोग हैं कह रहे उसमें चले जाएंगे तो ये मजा कौन लेगा, जीव का स्वाद कौन लेगा। बड़ी विडंबना है हमारे समाज। मैं बकुरा डूबन डरा रहा किनारे, जो अत्यंत सरल है, सहज है, जिसको भगवान राम ने कहा सहज सरल हमारा गया, उसको बढ़ा चढ़ा करके इतना कठिन कर दिया। जो सुनेगा ना कहेगा भैया इतना इतना तो कष्ट हम नहीं सह सकते। अभी हमारे गुरु भाई पांडे जी कह रहे थे कि प्रेम जो है बंदर का होना चाहिए। सज्जनों वो बिल्ली का है, जो बंदर का है तो चिपकाए रहता है। बानरी का भक्ति तो भक्ति है हमारा। अच्छा एक बात बताइए, चुंबक हो जो उसके संपर्क में लोहा आ जाएगा तो स्वयं चिपक नहीं जाएगा, उसको चिपकाने की जरूरत है, वो तुरंत चिपक जाएगा, कभी नहीं छूटेगा और चुंबक छोड़ेगा भी नहीं। हम लोग ध्यान दें कि हमारा ज्ञान भी वैसे ही है। जो एक बार उसमें जुड़ गया ना, उसके महत्व को समझ गया ना, तो जिंदगी भर वो नहीं छोड़ेगा, छोड़ ही नहीं सकता। और उसके अंदर से चाहने की बात छोड़िए, चाहना ही नहीं रह जाएगा। कोई चाहना रह जाएगा? वो स्वयं में भक्ति से पूर्ण हो जाएगा, उसके संपर्क में आने मात्र से। इसी तरह देखिए दोनों का वो होता है, बानरी का भी और बानरी के बच्चे का भी, दोनों का पकड़ होना चाहिए। थोड़ा सा हम पकड़ेंगे तो परमात्मा हमको जकड़ लेगा, हमारी सुरक्षा परमात्मा की हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी और उसको निभाता है ऐसी जिम्मेदारी। ऐसी भक्ति होती है। कहो भगति महा कौन प्रयासा, योग नामक जप तप उपवास। कहते हैं कि एकदम आसान है, अगर हम योग करें तो उसमें मेहनत है ना, यज्ञ करें तो उसमें मेहनत है ना, इतना मेहनत है कि अब तबाह हो जाएंगे सामान इकट्ठा करते करते। यज्ञ कहते हैं कि अगर उच्चारण में एक शब्द इधर उधर हुआ यज्ञ करवाते समय, एक शब्द अगर इधर उधर हुआ तो पूरा यज्ञ बेकार। हमें बता दीजिए कि कौन है, इतने लोग हैं यज्ञ करवाते हैं, क्या उनसे मात्रा इधर उधर नहीं होता है? साहब हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने में इधर उधर हो जाता है, भले उनको पूरी जानकारी, जवान से गलत
उच्चारण आ जाता है, हो जाता है हम सभी। कोई जरूरी नहीं है कि एक से, सब से। और कहते हैं कि अगर एक उच्चारण इधर उधर हुआ तो सब व्यर्थ, सब निष्फल। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि योग नमक जप तप उपवास, जप करने में भी जो है वो होता है, बड़ी कठिनाई होती है। कहते हैं 101,000 बार ये माला का जप करो, ये नाम ले लो। और सभी लोग जानते हैं कि वो गोचर जंगल मन जाए सो सब माया जानो। जो हम कर्म कर रहे हैं वो माया ही है, माला भी माया ही है। माला कर से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं फेरूंगी तो। कबीर साहब कहते हैं मुझे क्यों फेर रहे हो, मैं समय आने पर ऐसा फेरूंगी 84 लाख योनियों में कि आप ही पूछेंगे कि कैसा फेरना होता है। तो सज्जनों, किसी भी पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी महाराज ने एकदम आसान बता दिया, भक्ति को एकदम आसान कर दिया शास्त्र के अनुसार। और जो भक्ति हमारे अंदर स्वयं हो रही है उसमें लगा दिया। अब हम चुंबक की भांति चिपक गए हैं उससे। लोग सबकी बात तो नहीं करते, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि ऐसा चुंबक है वो अपनी ओर खींचे हुए। सच है तभी ना। और चुंबक नहीं होता, आप दूसरे जगह चिपके होते तो फिर छूटते, फिर पकड़ते, फिर छूटते, फिर पकड़ते। और जब दोनों तरफ से आकर्षण है, दोनों तरफ से चाहत है, तो हम चिपक गए। सच है। इसलिए तो ऐसा है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और बिना सत्संग के भक्ति समझ में नहीं आती। सज्जनों, ये शरीर परमात्मा ने हमें दिया, और हमें आजाद कर दिया। किसी भी जीव पर धरती पर किसी को आजाद नहीं किया है? किसी जीव को बता दीजिए कि आजाद कर दिया है। हमें हमारे अंदर विवेक दिया, सबसे बड़ी चीज बुद्धि, विवेक। और किसी भी जीव को इतना विवेक नहीं मिला है। हम अच्छा बुरा समझ सकते हैं, सच क्या है असत्य क्या है हम समझ सकते हैं। इतना विवेक परमात्मा ने हमको दिया। तो कहते हैं कि आजाद कर दिया। आजाद नहीं कर दिया। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। हम समाज में एक बात और सुनते हैं, अक्सर करके सुनते हैं, तो भैया ये जल क्यों चढ़ा रहे हो? तो कहते हैं ये सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, पहले देवताओं की पूजा करो। उन्हें सीढ़ी ही नहीं मालूम है कि वहां परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी क्या है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो जिस चीज की पूजा हो करता है उसी लोग को प्राप्त हो जाता है, उसी योगी में चला जाता है। और बताया भी, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों को प्राप्त हो जाता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाता है, और जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग कहाँ हैं? और जो मुझ परम पिता परमात्मा
की पूजा करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अब हम लोग सोचे समझें कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान राम कह रहे हैं कि नर्तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वर्ग अंतर 90% हमारा समाज स्वर्ग की प्राप्ति की चाहना करता है ना, कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति है। और भगवान राम कह रहे हैं कि थोड़े दिनों के लिए, जब समय खत्म होगा तो तुम्हें 84 लाख योनियों में पुनः ढकेल दिए जाएंगे, फिर तुम 84 लाख योनियों में जन्मोगे मरोगे। तो परमात्मा ने हमें आजाद कर दिया है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशनी। सीढ़ी क्या है? ये शरीर है परमात्मा तक पहुंचने का। ये शरीर नहीं रहेगा तो आप परमात्मा तक पहुंचोगे कैसे? ये सीढ़ी है नरक में जाने का, ये शरीर सीढ़ी है स्वर्ग में जाने का, ये शरीर सीढ़ी है मोक्ष की प्राप्ति करने का, सचखंड में जाने का, ब्रह्मांड में जाने का। अब हम आजाद हैं, परमात्मा ने हमें आजाद कर दिया है। कहाँ जाना है हम जानते भी हैं कि अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, और लोग करते भी हैं। बहुत से लोग करते हैं बुरे कर्म, बेधड़क करते हैं और सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। देखिए, आप चाहें हम चाहें तो बुरे कर्म करके नरक में जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई बंधन नहीं है। और हम चाहें कर्मकांड करके, खटकर्म करके स्वर्ग में भी जा सकते हैं, हमारे ऊपर है, हम आजाद हैं। और हम चाहें तो तत्वदर्शी संत को पकड़ करके, परमात्मा को जान करके हम चाहें जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम आजाद हैं। कोई रोक टोक नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम उस काबिल नहीं। कोई भी कर सकता है, लंगड़ा लुगड़ा कोई भी, बहरा भी कर सकता है। आप ध्यान रहे कि वो भी कर सकता है, जो बोल नहीं सकता वो भी कर सकता है। जरूरत क्या है, किसकी है? सच्चे गुरु की। जब बात दवा से हो न सके तो बात दुआ से होती है, कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कामिल मुर्शिद कहा, सच्चा गुरु अगर मिल जाए तो बात खुदा से होती है। उस उनमें भी भ्रमित है कि नहीं हो सकता, और इतना भ्रम है कि दूसरा कोई गुरु भी नहीं हो सकता। मोहम्मद साहब की बात क्यों है भ्रमित? कि उन्हें डराया गया है, जिस तरह से हमारे समाज को डराया गया कि भक्ति नहीं कर सकते, परमात्मा इस जीवन इस कलयुग में नहीं मिल सकते, मर जाओगे नहीं पाओगे, कितना कोशिश कर लो, डराते हैं। और हम डर के कारण किसी संत के शरण तक नहीं जाते हैं। किसी कोई संत को देख रहे ना तो इधर मुंह कर लेंगे कि रे दादा आ गए, अब हमको परमात्मा की तरफ खींचना आरंभ कर देंगे, मुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा। तो सज्जनों, इसीलिए सूरदास जी ने कहा, यही सब देख करके, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दिया ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी।
भारी भारी उदर विषय को धायो, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। पापी कौन बड़ो है मौसम, सब पतितों में नामी। सूर पतित को ठौर कहाँ है, तुम बिन श्रीपत स्वामी। मौसम कौन कुटिले खल कामी। सबसे महान संत सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे समान दुष्ट कामना करने वाला, संसार की कामना करने वाला संसार में कौन होगा। जिसने हमें मनुष्य का शरीर दिया, हम उसी को भूल गए। हम जन लेना रही, जगत न बदल जाए। दिल में रहे वाला, दिल वैसे निकल जाए। ईश्वर न मिली है, बहाना भइल बा। माया में लोग दीवाना भइल बा। यही हाल है कि कहते जिन्होंने मनुष्य तन दुर्लभ हमारे स्वतंत्र दिया, हम उसी को भूल गए और जो कुछ नहीं कर सकता उसमें फंस गए। किसी में हिम्मत है कि एक जो है कण की बात कर रहे हैं, अनाज का एक कण हमको दे सकता है ईश्वर को छोड़ करके। कोई भी चीज हम संसार में जो भी कुछ हमारे पास है कोई दे सकता है। सज्जनों, सभी लोग चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, उसी परमात्मा के दर के भिखारी हैं। उसी के देन से सभी लोग धनवान हैं। तो क्यों ना हम उसी से मांग लें। एक बार की बात है, एक संत जो है टूटे फूटे मड़िये में रह रहे थे, तो उनके मन में आया कि क्यों ना हम जो है परेशान रहते हैं बरसात में, टप 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 करके हर जगह से गिरता रहता है, और हमारे जो है राजा अकबर हैं, बड़े दानी हैं, क्यों न चल करके उन्हीं से कह दे कि हमारा ये मड़ैया जो है थोड़ा सा एक लिंटर बनवा दे, परेशानी छूट जाएगी। तो उन्होंने वो सोचे तो पहुंच गए दरबार में। सुबह का टाइम था, तो राजा को पूछा तो पता चला अकबर जी गए हैं जो है मस्जिद में नमाज अदा करने, वहीं आपसे मुलाकात हो सकती है। चलो वहीं बैठ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो गए, जब नमाज के मस्जिद के दरवाजे पर जाते हैं तो देखते हैं राजा ऐसे करके बैठा हुआ है, कुछ मांग रहा है। तो मांग रहा है, देख रहा है कि मांग रहा है कुछ, तो देख रहा है कि अरे ये तो परमात्मा से कुछ मांग रहा है, ईश्वर से कुछ मांग रहा है, उधर से कुछ मांग रहा है। तो कहते हो मैं गलत जगह चला, तो वो सीढ़ी से उतरने लगे। उसका अकबर का जो है नमाज पूरा हो चुका था। जब ऐसे करके किया तो संत को देखा कि अरे तो संत जी हैं लगता है। तो उन्होंने पूछा कि अरे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। कहा आया था कुछ मांगने तुमसे, तुम तो देख रहा है कि हमसे बड़ा भिखारी है, तो क्या मांगो तुझसे। कहने नहीं बताइए क्या है। तो कह रहा पहले बताओ तुम क्या क्या रहते। कह मैं अल्लाह ताला से जो है खुदा से
मांग रहा था। क्या तुम खुदा को जानते हो, अल्लाह ताला को जानते हो? कह नहीं। कह जब तुम जानते नहीं हो मांग रहे थे और तुम्हें वो दे रहा है, तो मैं तो उसको भली भांति जानता हूँ। मैंने बड़ी भूल कर दी तुम्हारे पास आकर के। मेरा जो है मस्तिष्क जो है काम नहीं कर रहा था कि सभी लोग उसी के दर के भिखारी हैं। छोड़ो छोड़ो, मैं उसी से मांग लूंगा, तुम क्या दोगे मुझे? तो उन्होंने जो है कहा कि वहां अपने आत्मोत भाव में होकर के कहा, प्रभु अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हमारा जो है कुटिया बन जाए, कुछ सुधर जाए। अब वही कह करके कहा कि छोड़ो, हम जो है माफी चाहते हैं यहाँ आने के लिए, और आप अपने जनता की सेवा करो। मैं समझ गया कि किससे मांगना चाहिए।